हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एकता क्लासरूम। आज का हमारा लेक्चर होगा प्रैक्टिस सेट सेशन। हमने जितने भी ईवीएस के वीडियोस लेक्चर देखे हैं उन्हीं के बेस पर उन्हीं को मर्ज करके मैंने ये 20 क्वेश्चन का एक सेट बनाया है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप पहले वीडियोस देख लीजिए, तो आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर सेकंड्स में कर पाएंगे जो मैंने ट्रिक्स के माध्यम से बताए थे। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आपने कितना स्कोर किया है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने भागों में विभक्त है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो 3 भागों में विभक्त है। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है आपका कोर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आप वीडियो में जा सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है, 3 भाग हैं इसके। पहला है क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा है कोर। अब इनके सीरियल की बात हो रही है कि ऊपर कौन सा आएगा और सबसे भीतरी भाग पृथ्वी का कौन सा होगा। तो देखिए, सबसे ऊपरी परत का नाम है क्रस्ट। क्या है? क्रस्ट। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और इसका ऊपर का भाग है ये क्रस्ट, और सेकंड भाग है यानी कि बीच का भाग हो जाएगा मेंटल, और सबसे लास्ट वाला हो जाएगा कोर। ठीक, अगर सबसे आपको भीतरी भाग पूछता है या भीतरी परत का नाम पूछता है तो आप उसका आंसर कोर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है आप बताइए? समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आंसर मिल गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिन व रात पृथ्वी की किस गति के कारण बनते हैं? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो दोस्तों, पृथ्वी की 2 तरह की गतियाँ होती हैं, एक परिक्रमण गति और एक होती है आपकी परिभ्रमण गति। तो आई होप आपने ये दोनों ही नाम सुने होंगे और कभी कभी आपको इनके अलग अलग नाम भी देखने को मिलते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे कि घूर्णन गति, दैनिक गति। तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि इन 2 गतियों में जो आपकी घूर्णन गति है, घूर्णन गति, उसको ही कहते हैं परिभ्रमण गति और इसी को कहते हैं दैनिक गति। ठीक है, ये मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझाई हैं, तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, घूर्णन गति को ही कहते हैं परिभ्रमण गति और दैनिक गति। अब दैनिक गति से आप समझ पाएंगे कि दैनिक गति यानी कि जो हमारा दिन होता है और दिन और रात जो होते हैं वो हमारी पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से होते हैं। मैं शॉर्टकट में समझा देती हूँ। तो यानी कि पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर जो घूम रही है इसी को कहते हैं परिभ्रमण, दैनिक या घूर्णन गति। तो इसी की वजह से क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घूर्णन गति। कुछ भी दे सकता है आपको, घूर्णन दे दे, परिभ्रमण दे दे या दैनिक दे दे। और जो मौसम बनते हैं वो परिक्रमण गति के कारण बनते हैं, इसका एक ही नाम है परिक्रमण। ठीक, इंग्लिश में जान लेते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। ठीक, दिस इज रोटेशन एंड दिस इज रिवॉल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो आई होप ये तो आपको सभी को पता होगा कि जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पर कितना 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं? वायुमंडल की लेयर्स जो है एटमॉस्फेयर की, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इसकी लेयर्स मैं आपको लाइन से बता देती हूँ फिर भी यहाँ पर। सबसे पहले आती है आपकी क्षोभ मंडल, एक सेकेंड, सबसे पहले आएगी आपकी क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल। ठीक, उसके बाद आपका आएगा मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे लास्ट में आता है वायुमंडल। ठीक है, तो नीचे वाली जो परत है इसमें आपकी सभी होती हैं मौसम संबंधी घटनाएं। ठीक,
और समताप मंडल में आपकी क्या होती है, ओजोन लेयर होती है। ओके, तो अभी आप इतना ही समझिए, शॉर्टकट में रखते हैं इसको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कोर किससे बनी हुई होती है। अब आपको याद होगा, मैंने आपको वीडियो में बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिक बताई थी इनको याद करने की। सियाल चाचा, सीमा भाभी और नफे चाचा, यही मैंने आपको सीरियल बताया था कि एक इंसान घर में घुसता है तो उसको सबसे पहले क्या मिलता है, सियाल चाचा, सीमा भाभी और फिर निफे चाचा। ठीक है, तो निफे यानी कि निकिल प्लस Fe आयरन, और इसका क्या हो जाएगा, Si प्लस यानी सिलिकन प्लस मैग्नीशियम, और सियाल से क्या हो जाएगा, सिलिकन प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, ये कंपोजिशन आपको याद रखना है। ये फर्स्ट लेयर का है और ये सेकंड लेयर का है, ये आपका थर्ड लेयर का है। यानी कोर के कंपोजिशन क्या हो जाएंगे, निकिल और आयरन। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए दोस्तों, इस वीडियो में ये आपका प्रैक्टिस सेशन वीडियो है। ठीक है, तो इसमें आपको ये देखना है कि आपने अब तक जितना भी वीडियोस लेक्चर के माध्यम से पढ़ा है, कितना आपको आया है और आप कितने क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी उनसे क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, ये आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये कंसेप्चुअल नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। कंसेप्ट देखने के लिए और डिटेल में देखने के लिए आप वीडियोज़ को विजिट कीजिए। ओके, तो देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डाउन्स घास के मैदान विश्व में कहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए, ये मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक से बताया था। ट्रिक क्या थी कि ऑस्ट्रेलिया में होती है बॉल बहुत बाउंस। ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है, बॉल बहुत बाउंस, इसलिए यहाँ पर पाया जाता है कौन सा घास का मैदान, डाउन्स। ओके क्लियर, तो यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, तो इसका आंसर आप हो गया ऑस्ट्रेलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो आपको याद होगा, मैंने इसकी भी एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी वीडियो में। कोटोपैक्सी यानी कि जिसने भी वीडियो देखा होगा, आई होप वो कनेक्ट कर पाएगा। एक आदमी मॉल में गया और उसने क्या लिया, एक कोट और एक मैक्सी। क्या चीज़, एक कोट और एक मैक्सी, और जब वो लेकर घर पे गया तो डोर कौन खोलेंगी, उसकी मैडम डोर खोलेंगी, और वो काफ़ी हैप्पी हो जाएंगी क्योंकि वो एक कोट लाया तो एक मैक्सी भी लाया। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, इक्वेडोर। ये मैंने आपको बताया था, और इक्वेडोर कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, तो आप वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण कौन सी घटना होती है। ये देखिए क्वेश्चन वही है बट इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। क्या कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा था कि दिन और रात किस गति के कारण बनते हैं, और वहाँ पे घूर्णन गति दी गई थी। तो अब आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर क्या है, परिभ्रमण गति, दैनिक गति, घूर्णन गति, ये सारी गतियाँ तो एक ही होती हैं ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दिन व रात का बनना। आंधी आना तो होगा नहीं, समुद्र में ज्वार आना ये तो कुछ भी नहीं है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन या मौसमों का बनना। तो इसका सही आंसर क्या है, दिन व रात का बनना। और ऋतु परिवर्तन या मौसम किससे बनते हैं, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। ठीक है, रिवॉल्यूशन के कारण। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसंत विषुव कब घटित होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी ही चीज़ें अच्छे से कवर करनी है। बसंत विषुव कब घटित होता है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। मेरा मन होता है कि मैं सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर कर दूं, रोक रही हूँ अपने आप को। देखिए, तो थोड़ा सा आइडिया दे ही देती हूँ। देखिए, 21 मार्च को होता है आपका बसंत विषुव, डेटा बता देती हूँ। और 21 जून को होता है आपका, एक सेकंड में लिख दूँ, 21 मार्च को आपका होता है बसंत विषुव। ये सारी कंसेप्ट और उनको याद करने का बहुत ही अच्छा ट्रिकी तरीका जो है मैंने वीडियोस में बताया। तो वीडियोस को इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वीडियोस को देख लेंगे तो आपको ये सब एक्सप्लेनेशन सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट टिक कर पाएंगे आंसर को। ठीक है, तो 21 मार्च में आपका क्या हो जाएगा, बसंत विषुव।
और 21 जून को कौन सा हो जाएगा आपका ग्रीष्म अयनांत। ठीक है, वहाँ पे मैंने ये भी बताया कि अयनांत क्या है, विषुव क्या है, तो आप उससे ज़्यादा समझ पाएंगे। इसके बाद 23 सितंबर को क्या है, शरद विषुव। क्या है, शरद विषुव। और सबसे लास्ट में 22 दिसंबर को आपका क्या आएगा, बताइए 22 दिसंबर को क्या आएगा, शीत अयनांत। क्या आएगा, शीत अयनांत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बसंत विषुव कब घटित होता है, 21 मार्च को घटित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंडल में उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। तो अब आप बताइए, मैंने आपको बताया था कि 5 तरह की लेयर्स होती हैं। तो पहली हो गई आपकी ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में हो गई मौसम संबंधी घटना, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा था। इसके बाद आपकी आती है सेकेंड लेयर जो कि है समताप मंडल। उसमें क्या होता है आपका, उसमें आपकी ओजोन परत आती है। और जो आपकी थर्ड लेयर होती है उसको बोलते हैं मध्य मंडल, जिसमें आपके जो उल्का पिंड है वो जलकर राख हो जाते हैं। इसके बाद आपकी चौथी लेयर आती है आयन मंडल या आयनोस्फीयर, जिसमें आपके सैटेलाइट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, और पांचवी आपकी हो जाएगी एक्सोस्फीयर। इसके बाद आपका स्पेस शुरू हो जाता है, यानी कि अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्षोभ मंडल नहीं है, समताप मंडल भी नहीं है, इसका सही आंसर है आयन मंडल। यहाँ पर सैटेलाइट आपके स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। दोस्तों मैंने आपको घास के मैदान ज्वालामुखी इतनी अच्छी ट्रिक से बताई है, अगर आप एक बार वो वीडियो देख लेंगे तो आपको फिर याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और विदिन अ सेकेंड्स आप इस क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। चलिए, जिसने भी देखा है वो ट्राई करें। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो आप बताइए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान इनमें से कौन सा है। क्या डाउन्स है, डाउन्स तो डाउन्स के बारे में मैंने क्या बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में होती है बॉल बाउंस, इसलिए वहाँ का घास का मैदान क्या हो गया, डाउन्स। तो ये नीचे वाली लाइन में आते हैं, तो इसलिए ये नहीं होगा सही आंसर। मंचूरिया नाम से ही आपको लग रहा है कि ये चीन का है, तो मैंने आपको मैप में बताया था कि ये जो है ऊपर आता है। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूंगी मैप में। तो मंचूरिया भी नहीं होगा। और पंपास, पंपास मैंने क्या बताया था, पंप करते हैं तो कोई चीज़ नीचे की ओर दबती है, तो यानी कि ये भी सबसे ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। ये आपका साउथ अमेरिका का पार्ट है, साउथ अमेरिका में घास का मैदान ये वाला पाया जाता है। लेकिन जो मैंने आपको कंपास बताया था, मैंने मैप में दिखाया था आपको, ये बीच वाली पट्टी में आता है। और आपको पता है कि जो 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर यानी कि उत्तर की तरफ और 0 डिग्री से 30 डिग्री नीचे यानी कि दक्षिण की तरफ होता है, इस वाली पट्टी के जो घास के मैदान हैं इनको ही हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री पर सूरज की रेखा जो है वो डायरेक्ट पड़ती है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलिए मैं आपको मैप के ज़रिए भी थोड़ा सा बता देती हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि मुझे बताया नहीं। देखिए, जल्दी से एक थोड़ा सा मैप बना देते हैं, तो कुछ खास तो बन नहीं पाएगा क्योंकि स्पेस बहुत कम है, बट फिर भी एक आइडिया तो लग ही जाएगा। जस्ट अ मिनट, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ये थोड़ा सा छुप गया है। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा इसे। और ये आपका यूरोप और एशिया का पार्ट बन गया है और ये आपके छुटपुट से आइलैंड्स बन गए हैं। ठीक है, ये मेडागास्कर हो गया और ये फॉकलैंड हो गया। ठीक है, फॉकलैंड आइलैंड हो गया। अब इसमें देखते हैं, तो मैंने क्या बताया था, 0 डिग्री के इस तरफ और इस तरफ वाली साइड, ये जो बीच का एरिया है इसमें आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। कौन से मैदान है, ये एरिया उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और इसके बाद जो ऊपर वाले एरिया में आएगा, यहाँ पे, यहाँ पर, और जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये सब आपके शीतोष्णकटिबंधीय रहेंगे, यानी कि ये शीतोष्णकटिबंधीय और ये शीतोष्णकटिबंधीय। और 0 डिग्री के इस साइड जो बीच में रहेगा वो उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ देखना है तो आप वीडियो में जाके देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, बताइए। ये तो मैंने अभी आपको दिखाया कि पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री बोलते हैं। इसके कई नाम हैं, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी इसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के काफ़ी नज़दीक होती है तो वह घटना क्या कहलाती है। इसको मैंने आगे
एक पिक्चर ली है, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पृथ्वी सूर्य के जब काफ़ी नज़दीक होती है तो उसे क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी अर्थ है, इसको मैं ई से डिनोट कर रही हूँ, और ये आपका सन है। ठीक है, एक कंडीशन में तो ये काफ़ी पास है, पास कहाँ, ये तो दूरी हो गई, एक सेकेंड। ये मान लीजिए आपका सन है, ठीक है, ये सन है और ये अर्थ है, ये काफ़ी पास है, और एक कंडीशन में अर्थ काफ़ी दूर है। ठीक, ये सन है और अर्थ जो है वो ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो जब ये अर्थ घूमते घूमते सन के पास आ जाती है तो वो घटना क्या कहलाती है, तो उसे बोलते हैं उपसौर। और जब ये दूर चली जाती है पृथ्वी घूमते घूमते, तो इस घटना को हम कहते हैं अपसौर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ के रखनी चाहिए। निम्न में से शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है? तो अगेन आप बताएंगे, मैंने आपको बताया था कि जो सिर्फ 4 घास के मैदान है वो आपको याद करने हैं जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। उसके अलावा जो कुछ भी आता है वो सब शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाएगा। ये भी एक तरीका है क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने का। ठीक है, तो मैंने आपको बताए थे कौन कौन से, बताइए। सेल्वास, कम्पास, सवाना बताया था। सवाना कहाँ है, अच्छा बताइए। सवाना फ्री में आना, ठीक है, फ्री में आना तो सभी लोग आना, इसीलिए कहाँ पर है, अफ्रीका। ओके, अफ्रीका में। इसके बाद सेल्वास मैंने आपको बताया था, कंपास ये भी आपकी बीच वाली पट्टी में आ रहे थे। और अच्छा ये बताइए किस में थे, साउथ अमेरिका में। इससे आपका पूरा वीडियोस का रिवीजन हो जाएगा, 5 वीडियोस जो मैंने अभी तक कवर कराए हैं। और प्रेयरीज, तो प्रेयरीज बताइए, क्या मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि प्रेयर करेंगे हम उसके लिए, उसके लिए किसके लिए, यानी कि ये हो जाएगा उसके लिए यूएसए कनाडा का। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है ये। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका तो आपको पता है कि ऊपर की साइड जाएगा, है ना, मैप में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको आ ही गया होगा, बहुत ही ईजी था। चलिए अब इस क्वेश्चन को बताते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन इस बार की यूपी टेट में भी आया है। आई होप अगर आपने दिया होगा तो आपने इसे ज़रूर सही कर लिया होगा, वरना नॉर्थ साउथ में गलत करके आए होंगे। तो बताइए 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये एन का मतलब क्या होता है, इस एन का मतलब है नॉर्थ, यानी कि उत्तर को बताता है ये। अक्षांश रेखा का नाम क्या है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री कहते हैं और इसका नाम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा होता है। अब आप बताइए इसके ऊपर जाएंगे, यानी कि ये जो ऊपर वाले, अगर हम ऊपर की बात कर रहे हैं तो आप समझना हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं, उत्तर की बात कर रहे हैं। अगर हम नीचे की ओर बात करेंगे तो हम हमेशा उसको एस से डिनोट करेंगे, यानी कि साउथ से डिनोट करेंगे। ठीक है, दक्षिण। तो ये आपकी कौन सी रेखा है ऊपर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और इस 0 डिग्री के नीचे यानी कि दक्षिण में जो आएगा 23.5 एस, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पूछा क्या है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन और रह गए हैं हमारे। 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा का नाम क्या है? तो ये अक्षांश और देशांतर को मैंने वीडियोस में कवर किया, तो वहाँ से जाके आप समझिए। ठीक है, तो ये भी मैंने बताया आपको, अगर नॉर्थ है तो कर्क रेखा है और अगर साउथ है तो मकर रेखा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती हैं तब इसको क्या कहते हैं, बताइए। तो इसका मैंने आपको बताया था, ये 4 आपको याद होंगे। पृथ्वी की ये पोजीशनिंग है, पृथ्वी की स्थितियां हैं, कब कब होती हैं और क्या क्या होता है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो वीडियोज़ में आप देखिएगा। तो ये क्या था बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि जब सन यहाँ पर है, ठीक है, ये सन है, ये सन है, हीट कर रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी की अलग अलग जो स्थितियां हैं उसमें क्या होता है, ये 21 मार्च की स्थिति और 23 सितंबर की स्थिति, यानी कि ऊपर नीचे, आप सिंपल अभी समझिएगा, नहीं देखा है तो ऊपर नीचे की जो स्थिति है इसमें दिन और रात, मतलब जो सूर्य की रेखाएं हैं वो किस पर पड़ती हैं, 0 डिग्री पर पड़ती हैं। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में 0 डिग्री पर पड़ती हैं। और इसमें क्या होता है, इन दोनों पोजीशन में क्या होता है, ये वाली जो स्थिति है यहाँ पर सूर्य की जो रेखाएं हैं वो मकर रेखा पर पड़ती हैं और घटना का नाम क्या होता है, शीत अयनांत। ठीक है, शॉर्टकट में चलते हैं, शीत अयनांत, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट है इस वीडियो का। उपसौर व अपसौर की घटना किन तिथियों को होती है? आपने उपसौर और अपसौर को अभी समझा था, अब इसकी डेट पूछी गई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेट आप देखिए, उपसौर की जो डेट है वो आपकी 3 जनवरी को है। 3 जनवरी को ये घटना होती है। और अपसौर की जो घटना है, यानी कि अपसौर में क्या था, पृथ्वी सूर्य से दूर चली जा रही थी, तो ये 4 जुलाई को होती है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये डायग्राम देख लीजिए आप, जिसमें आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। उपसौर और अपसौर, यानी कि इंग्लिश में से कह सकते हैं पेरीहेलियन एंड अपहेलियन, किसी ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की अपनी कक्षा पर सूर्य से क्रमशः न्यूनतम, यानी कि न्यूनतम किसके लिए बोल रहा है, उपसौर के लिए बोल रहा है, और अधिकतम अपसौर के लिए बोल रहा है। तो ये से ही क्या कहते हैं, उपसौर और अपसौर। और ये उपसौर कब होता है, 3 जनवरी, और अपसौर कब होता है, 4 जुलाई। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ जो है पास में है, तो सेकंड में क्या हो रहा है, उपसौर हो रहा है, और फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, अपसौर हो रहा है। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। तो अपना ध्यान रखें, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।